स्वागत है। आज हम मानसिक स्वास्थ्य के एक अहम पहलू पर बात कर रहे हैं। कुछ लेख और नोट्स हमने देखे हैं और एक बात सामने आती है, दुनिया भर में हर 4 में से एक व्यक्ति को कभी ना कभी मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी चुनौती का सामना करना पड़ता है। हाँ बिल्कुल। पर सोचने वाली बात यह है कि ज्यादातर लोग मदद क्यों नहीं मांगते। आज हम इसी क्यों को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। हाँ, और जो सामग्री हमने देखी उसमें ये बात तो साफ है कि जानकारी भली ही हो, फिर भी एक हिचक है लोगों में, बहुत गहरी हिचक। और ये सिर्फ तनाव है या कमजोरी है ऐसा मान लेना वो सही नहीं है। सही बात है। एक रिपोर्ट में तो मैंने पढ़ा करीब 60% लोग, मतलब जिन्हें मदद चाहिए, वो असल में सामाजिक डर की वजह से चुप रह जाते हैं। ये जो सामाजिक डर है या जिसे हम शायद स्टिग्मा कहते हैं, हाँ, स्टिग्मा, वो वाकई बहुत गहरा है ना। जैसे लोग सोचते हैं कि अरे अगर किसी को पता चल गया कि मैं थेरेपिस्ट के पास जाता हूँ या जाती हूँ तो वो क्या सोचेंगे। बिल्कुल, कमजोर समझेंगे, अस्थिर समझेंगे, ऐसी बात है। हाँ, और ये शारीरिक स्वास्थ्य से कितना अलग है। मतलब हड्डी टूट जाए तो कोई डॉक्टर के पास जाने में शर्म नहीं करता। नहीं, बिल्कुल नहीं। और यही तो अजीब बात है जो सोचने पर मजबूर करती है। वैसे वो जो नोट्स थे उनमें कुछ रोजमर्रा के संकेतों का भी जिक्र था। हाँ, मैंने भी देखा। जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, जैसे नींद का पैटर्न बदलना या भूख कम ज्यादा होना। सही। एक स्टडी का जिक्र था कि अगर लगातार नींद पूरी न हो तो मूड पर लगभग 30% तक नेगेटिव असर पड़ सकता है। 30%? हाँ, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, तो ये जो छोटे बदलाव लगते हैं ना, ये असल में बड़े संकेत हो सकते हैं। और सिर्फ शारीरिक ही नहीं, शायद व्यवहार में भी बदलाव आते हैं। जैसे लोगों से कट जाना या चिड़चिड़ापन बढ़ना। बिल्कुल बिल्कुल, वो भी है। लेकिन एक बात और दिलचस्प लगी मुझे, कई स्रोतों में ये था कि चुप्पी के पीछे सिर्फ शर्म या डर नहीं है। अच्छा, और क्या है? जागरूकता की कमी और ये पता ना होना कि मदद कहाँ से मिलेगी, ये भी बहुत बड़े कारण हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। मतलब एक तरफ तो आलोचना का डर है, वो तो है ही, और दूसरी तरफ शायद लोगों को पता ही नहीं कि नॉर्मल उदासी और डिप्रेशन में क्या फर्क है, या थेरेपी होती क्या है, कैसे काम करती है। सही कहा। एक लेख में खास तौर पर पुरुषों का जिक्र था, उनमें मदद मांगने की दर और भी कम होती है। हाँ, वो मजबूत दिखने वाला सामाजिक दबाव शायद। हाँ बिल्कुल, वही लड़के रोते नहीं टाइप की बात है। तो फिर सवाल ये है कि ये चुप्पी टूटे कैसे। बातचीत की शक्ति की बात तो थी, लेकिन कैसे शुरू हो वो बातचीत? क्या कोई तरीका बताया गया था? कई नोट्स में कहानियां साझा करने पर जोर था, अपनी कहानी बताना। अच्छा। क्योंकि जब कोई अपनी मुश्किल बताता है ना, तो सुनने वाले को लगता है कि अरे मैं अकेला नहीं हूं। हाँ, ये तो है, उससे हिम्मत मिलती है। बिल्कुल। और कुछ प्रैक्टिकल चीजें भी थी, जैसे रोजाना जर्नलिंग करना, थोड़ी देर लिखना कि कैसा महसूस हो रहा है। जर्नलिंग। हाँ, एक छोटी स्टडी में पाया गया कि सिर्फ 15 मिनट भी अगर आप अपनी भावनाओं के बारे में लिखते हैं तो उससे स्ट्रेस कम हो सकता है। ये तो अच्छी बात है। मतलब जर्नलिंग, ध्यान, व्यायाम, ये सब व्यक्तिगत स्तर पर मददगार हो सकते हैं। हाँ, काफी हद तक। लेकिन पेशेवर मदद जैसे थेरेपी या हेल्पलाइन, उनका जिक्र कैसे था? उनको एक जरूरी विकल्प की तरह बताया गया था। मतलब अगर जरूरत है तो जरूर लेनी चाहिए। कुछ तकनीकों का जिक्र था, जैसे सीबीटी, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। हाँ, सुना है इसके बारे में। जो सोचने के नेगेटिव पैटर्न को बदलने में मदद करती है। पर हाँ, एक चिंता भी थी। क्या? कि कई जगहों पर अच्छी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं या तो बहुत महंगी हैं, सही, या फिर मिलती ही नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी रुकावट है। हाँ, ये बहुत जरूरी मुद्दा उठाया, उपलब्धता और कीमत। और शायद यहीं पर दोस्तों और परिवार का जो सपोर्ट सिस्टम है वो और भी ज्यादा अहम हो जाता है। बिल्कुल। हमें शायद एक आदत डालनी होगी खुद से भी पूछने की और अपनों से भी, कि तुम सच में कैसे हो। हाँ, और सिर्फ पूछना नहीं, जवाब सुनने के लिए तैयार भी रहना होगा। सही कहा। और ये नॉर्मल करना होगा कि अगर कोई कहे मैं ठीक नहीं हूं तो वो ठीक है, मतलब ये कहना ठीक है, इसमें कोई कमजोरी नहीं है। एक नोट में किसी ने लिखा था, जिस दिन मैंने पहली बार कहा मुझे मदद चाहिए, वो कमजोरी का नहीं बल्कि मेरी ताकत का बल था। वाओ, ये बहुत बड़ी बात है। और शायद जो हेल्पलाइन वगैरह हैं उनकी जानकारी रखना और दूसरों को बताना, ये भी एक छोटा सा कदम हो सकता है। निश्चित रूप से बहुत महत्वपूर्ण कदम। अंत में जो भी हमने देखा उससे एक बात तो साफ है। क्या? कि बेहतर महसूस करने का जो सफर है ना, वो सीधा नहीं होता, एक सीधी लाइन नहीं है, उतार चढ़ाव आते हैं। हाँ, ये सच है। पर हर कदम, चाहे छोटा हो या बड़ा हो, वो मायने रखता है। हर कोशिश गिनती है। तो आज की इस बातचीत के बाद शायद सोचने वाली बात यही है कि हम सब मिलकर इस चुप्पी को तोड़ने के लिए अगला कदम क्या उठा सकते हैं। छोटा सा ही सही, पर अगला कदम क्या हो।
शायद किसी एक दोस्त से आज पूछ ही लें कि वो सच में कैसा महसूस कर रहा है। हाँ, शायद यही एक अच्छी शुरुआत हो सकती है।